वेलकम बैक जी। एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं मॉर्निंग स्पॉट में। और सुबह का वक्त जो होता है बड़ा भाग दौड़ वाला होता है, ऑफिस जा रहे होते हैं लोग, और कुछ लोग सुकून से बैठकर इस वक्त मॉर्निंग शो भी देख रहे होते हैं। आज हमने ख़ास तौर पर टॉपिक रखा है स्पोर्ट्समैन की जो स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है वो कितनी ज़रूरी होती है, और साथ साथ उसको हुकूमती सपोर्ट कितनी चाहिए होती है। हम बार बार क्रिकेट का तस्करा करते हैं, क्रिकेटर्स इस वक्त बड़े ऐशो इशरत से आराम से ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन जो दूसरे स्पोर्ट्समैन हैं वो कितना हुकूमती सपोर्ट के मुंतज़िर हैं, कितना उन्हें इंतज़ार है और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर एक और ख़ास हमारा शहज़ादा मौजूद है, और इस लड़के ने जो है वो 4 दफ़ा एशियन चैम्पियनशिप में जो है वो जीत हासिल की है। और लास्ट जो गेम था, जो हमारा हरीफ है ना, पड़ोसी हरीफ भारत, उस स्पोर्ट्समैन को इन्होंने नॉकआउट किया। बड़ा टफ मुकाबला था बैंकॉक के अंदर, और फिर उसके बाद ये लड़का जो है वो इसको शोहरत दी और इज़्ज़त भी दी अल्लाह ताला ने। शहीर आफरीदी। शहीर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन माई सेट। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। ऑनर फॉर मी, थैंक यू। यू आर अर्ली बर्ड। सुबह सुबह उठने में टेंशन तो नहीं, मुश्किल तो नहीं हुई होगी ना? नहीं, इट्स आई एम यूज्ड टू फॉर दिस। लाइक मैं जो है ना सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ के अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, रनिंग वगैरह, उसके बाद सोता हूँ आराम से 9-10 तक। अच्छा, माशाल्लाह से ये मेरे सामने रखी हुई हैं। अगर मास्टर फ्रेम में जाएं तो देखें आप, ये तीन बेल्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं। ये शहीर 3 बेल्ट्स किस चीज़ की हैं? और मैंने जब भी तुम्हें देखा है, चाहे वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस में देखा हो, चाहे वो कराची पुलिस ऑफिस में देखा हो, या जैसे हमारी मुलाकात कल 14 अगस्त पे मज़ार-ए-क़ाइद पर हुई, यू कैरी ऑल दीज बेल्ट। ये बेल्ट के बारे में बताओ, ये क्या है? ये फतूहात हैं, इनामात हैं? बिल्कुल, ये मेरा, आप इसको समझें कि ये मेरी 20 साल की मेहनत है। 20 साल हो गए मुझे बॉक्सिंग करते हुए, और ये तीनों टाइटल्स जो हैं एशियन टाइटल हैं। एशियन चैम्पियन हूँ मैं, एशिया नंबर 1 हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग मिडिल वेट कैटेगरी में। और मैंने जितनी मेहनत की थी बॉक्सिंग की, अल्लाह पाक ने उसका मुझे सिला दिया, और ये एशियन टाइटल है। और जिस तरीके से मुझे आप लोग की, मीडिया के दोस्तों की, मेरे पाकिस्तानी लोगों की, मेरे यहाँ पे पुलिस अफसरान की सपोर्ट मौजूद है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड टाइटल दूर नहीं है। इन नेक्स्ट ईयर आई विल ब्रिंग वर्ल्ड टाइटल टू पाकिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं, आज हम यहाँ पर बैठे तो मैं शहीर से कह रहा था, भाई तुम्हारे नाम के साथ हम क्या लिखवाएं, पुलिस जवान लिखवाएं या फिर स्पोर्ट्समैन लिखवाएं? तो मुझे बड़ा अच्छा एक जवाब मिला कि भाई मैं स्पोर्ट्समैन तो हूँ, लेकिन साथ साथ पुलिस जवान भी हूँ। तो हमने फिर पुलिस जवान इनका नाम जो है वो यहाँ पे रखा। ये बताएं शहीर के RRF से आप जो है वो पुलिस के उस हिस्सा हैं। सवाल ये पैदा होता है, पुलिस की कितनी सपोर्ट है आपको? IG साहब की सपोर्ट है, एडिशनल IG की सपोर्ट है, स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आपको? जी देखें, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं पिछले 20 साल से बॉक्सिंग कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल में अभी आपको अर्ली कुछ 6 महीने हुए होंगे या 3 महीने मुझे जानते हुए। तो 20 साल से जो मैं बॉक्सिंग कर रहा था विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनीवन, तो फिर जब मैंने पुलिस अपनी मदद आपके तहत था, पुलिस मैंने ज्वाइन की। पुलिस में फिर IG साहब द ग्रेट जो हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इस वक्त से नहीं, व्हेन ही वाज एडिशनल IG कराची थे जी, 2022 से उन्होंने मुझे मेरे सर पे हाथ रखा, और उस वक्त मैंने ये टाइटल जीता था। फिर उसके बाद WBC टाइटल, और अब WBA। आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र जारी है। पहले मैं, आज से 1.5 साल पहले जब मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू की थी, तो मैं दुनिया के 2000 बॉक्सरों में मेरा नाम आता था। अब मैं 200 बॉक्सरों में आ गया हूँ, और ज़्यादा श्रिंक हो गया वो सर्कल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मेरा प्लान है दिसंबर तक, जिसके लिए DIG पीर मोहम्मद शाह साहब और नासिर आफ्ताब साहब ने मुझे सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है। मैं इंशाल्लाह 3 फाइट्स खेलूँगा बिफोर एंडिंग दिस ईयर इंशाल्लाह, और जो टॉप 100 बॉक्सर्स हैं उसमें अपना नाम लेकर आऊँगा। अच्छा ज़रा उस माहौल की मंजर कशी करो। जो बैंकॉक के अंदर इंडियन जो स्पोर्ट्समैन था, जो बॉक्सर था, उसको आपने गालिबन 3rd राउंड में नॉकआउट किया था। वो ज़रा बताएं ना, क्योंकि हमें बड़ा जोश और वलवला होता है और लहू गर्मा जाता है जब हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं ना, और जब उसको चारों शाने चित किया होता है ना। जैसे अरशद नदीम की बात कर लें, तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस ये था कि नाउ माशाल्लाह ही इज़ ए गोल्ड मेडलिस्ट इन पेरिस ओलंपिक्स, लेकिन हमें ज़्यादा खुशी ये थी वो जो नीरज चोपड़ा है उसको आपने बीट कर दिया और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। तो आप भी किसी चीज़ से, किसी से कम नहीं है, आपने भी इंडियन स्पोर्ट्समैन बॉक्सर को नॉकआउट किया था। व्हाट वाज दैट थिंग?
जी देखिए, हमारी ये फाइट जो है वो 3 महीने पहले सेट हुई थी ठीक और है। मैं एक तैयारी कर रहा था उस फाइट के लिए, पूरा माइंड सेट था। पहले क्या चैलेंज किया जाता है, किसी ने किसी को चैलेंज किया था? जी देखिए, हमारी जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की कमीशन है उनको लेटर आया था एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से कि दीज टू गाइज आर विलिंग फॉर दिस एशियन टाइटल। ठीक है। ही वन इज़ फ्रॉम इंडिया एंड वन इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो चीज़ जो थी ना, वो इंडिया का नाम सुनते ही मैंने कहा बस अब पहले तो 2 जाना टाइम ही जाना ट्रेनिंग है। थी, अब 3 टाइम ट्रेनिंग होगी और मैं मजबूत ट्रेनिंग स्टार्ट की। फिर DIG पीर असफर मैसर साहब थे, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट अच्छा। किया, बहुत उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जब मैं वहाँ गया, सबसे जो मज़े की बात थी, जब मैं वार्म अप कर रहा था, जिस वक्त मैंने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने थे, आधा घंटा पहले फ़ाइट से, तो दोस्तों के और आप जैसे भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि यार सबसे हार जाओ, इंडिया से मत हारना। ये होता है हमारे यहाँ ना कि पूरा तो वर्ल्ड वो कप अगर हम हार जाए ना, लेकिन अगर इंडिया से मैच जीत गए ना, हमारी जीत वही होती है। तो वो एक मैसेज जो थे ना, वो आप यकीन माने, मैं जितना वार्म अप कर रहा था मैं और ठंडा पड़ रहा था। मैंने कहा यार ये तो वैसे ही प्रेशराइज कर रहे हैं वो मुझे। एक एंजाइटी और डिप्रेशन में जा हाँ रहा था बंदा कि यार कह दिया इससे नहीं हारना, बाकी हाँ। कुछ भी कर लो। लेकिन मैं अपना क्रेडिट दूंगा वालिद साहब को, जिन्होंने मुझे 20 साल से ट्रेन किया है। जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी कॉल पे और उन्होंने मुझे एक ही जुमला बोला कि तुमने जितनी मेहनत की है मुझे तुम पे भरोसा है और तुम इसको नॉकआउट करोगे। आय हाय। मैं इतना बूस्ट हो गया था उस वक्त, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे बूस्टर पिला दिया। और वो आप मतलब अभी भी मुझे बोलते हुए ना आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यार वो बाप जो होता है ना, वो वाकई बहुत सपोर्ट। अच्छा, आप वालिद साहब की बात करें नाज़रीन, यहाँ पे ये रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि माँ और बाप ऐसी हस्ती होते हैं कि जिनका एक जुमला आपको शेर भी बना सकता है और जिनका एक जुमला आपको नीचे भी ले जा सकता है ना। ऐसे ही बिल्कुल। वो उनकी जो जुमला उन्होंने बोला, मैं रिंग में गया। फिर उसके बाद मेरा प्लान ये था कि हम 6-7 राउंड खेलेंगे उसके साथ, लेकिन इसमें आप सबकी दुआएं भी थी मेरे साथ, मेरी कौम की माँ बहनों की दुआएं थी। लेकिन तीसरे राउंड में उसको एक बॉडी शॉट लगा जिससे उसकी रिप में कोई हुआ होगा मसला, फिर उसने फाइट कैंसिल करवा दी उसके कोच ने। और दैट वाज द थर्ड राउंड। यस, मतलब 6-7 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शहीर इतना बूस्ट हो चुका था। और शहीर के अंदर बात की ना, शहीर ने कि बूस्टर ऐसा लग रहा है किसी ने पिला दिया हो। और तीसरे राउंड के अंदर चारों खाने चित। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बस इंशाल्लाह जिस तरीके से ये जीता है, अभी मेरा प्लान है साउथ अफ्रीका से मेरी फ़ाइट है 7 सितंबर को। 14 अगस्त पे मैंने ये खुशी दी है और डिफेंस डे पे मैं इसको डिफेंड करूंगा इंशाल्लाह, ये खुशी हाय दूंगा। हाय हाय, ये आप देख रहे हैं लड़के की प्लानिंग, देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे पे आपको इन बेल्ट्स के साथ खुशी देने का सोचा, वो हासिल कर लिया। और अब जो जुमला है डिफेंस डे के ऊपर, मैं डिफेंड करूंगा इन तीनों बेल्ट्स को। तो कितना मुश्किल है, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी इन तीनों बेल्ट्स को डिफेंड करने की अब? जी ट्रेनिंग तो मैंने जब फाइट हो गई थी उसके 2 दिन बाद, असल में मैं खुद नहीं करता हूँ, मेरे वालिद साहब बहुत वो पंप पैशनेट, करते हैं? बिल्कुल, वो मेरे पीछे, उन्होंने वो भी बॉक्सर हैं? वो उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल बॉक्सर थे एमेच्योर बॉक्सिंग में, जिस जैसे ओलंपिक्स और ये एशियन गेम्स होते हैं उसमें। और उनकी वजह से ही मैं बॉक्सिंग, आप मज़े की बात ये कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बॉक्सिंग कराई थी। शुरू में बड़ा चिढ़ता था बॉक्सिंग से, अच्छा, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल मुझे भी? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं ये पर्सनली मौरूसी मिली है, ये पंच मारने की जो ताकत है। बिल्कुल ये एक विरासत में मिला है मुझे एक तरीके से। और दूसरा ये है कि मैं फ़ुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था, मैं फ़ुटबॉल बड़े शौक से खेलता था। ठीक है। तो वालिद साहब ने ज़बरदस्ती बॉक्सिंग कराई। उस वक्त दोस्त ताने देते थे कि यार हम सब पार्क्स जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तुम लोग पार्क्स जाते हो, रनिंग करते हो, वहाँ ये करते हो, बॉक्सिंग करते हो। हमें बड़ा बुरा लगता था। लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, जिस तरीके से एयरपोर्ट पे क्राउड आया। आई हैव सीन और दोज वीडियोस। ज़रा पीसीआर से भी गुजारिश है वो वीडियोस ज़रा प्ले करें विंडो में जाके। शहीर को जिस तरह से वार्म वेलकम किया गया, असफर मैसर साहब भी उस वक्त आपके साथ मौजूद बिल्कुल थे। DIG असफर मैसर साहब आए थे, अली रज़ा साहब आए थे, इन सब ने मुझे बड़ा वेलकम किया। तो वो चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो ऑब्वियसली वो चीज़ें मोटिवेट भी करती हैं। और अब एक ये बॉक्सिंग जो है मेरा पैशन बन गया, और अब रिंग में या तो जीतना है या मरना है, हारना नहीं है अब मुल्क के लिए। क्या बात है शहीर, ज़बरदस्त। ये पैशन जो है ना हमारे जवानों के अंदर है। व्यूअर्स, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो गेम्स हैं उनको हम दोबारा से एक तरह से बूम मिले और मार्केट में और एक ट्रैक पर लेकर आएँ। शहीर, ये बताओ, दोस्त यार तो बड़ा डरते होंगे कि कहीं गुस्सा आ जाए इस लड़के को और पंच ना मार दे तो नाक तोड़ देगा ये तो। अच्छा, बॉक्सिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र ले आता है। अच्छा, मैं कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि एग्रेशन नहीं लेकर आती है? बिल्कुल, कभी नहीं हुआ ऐसा। आपने देखा होगा कराची का ट्रैफिक कैसा है, कितनी दफ़ा मैं बाइक चलाते हुए मुझे लग जाती है, या कोई आकर कभी किसी को पंच एक रसीद किया? नहीं, आज तक मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सारा गुस्सा सिर्फ रिंग के लिए होता है? रिंग के लिए होता है। और
रोड पे काफ़ी दफ़ा हादसात होते रहते हैं, मेरे साथ लग जाती है बाइक या कुछ भी, लेकिन बस अल्लाह पाक ने एक बॉक्सिंग के थ्रू इतना सब्र डाल दिया कि मैं उनसे कहता हूँ यार आप चले जाएं तो बेहतर है, बस ऐसे ही चुप हो जाता हूँ और मुंह फेर लेता हूँ। तो ये एक चीज़ है बॉक्सिंग की तरफ एक से। वक्त होता है कि इतना सब्र इंसान के अंदर आ जाता है कि अगर कोई शख्स कहे ना कि यार हाथी उड़ता है तो वो कहता है हाँ, कल मेरी बालकनी में बैठा हुआ तोड़ के ना। इतना सब्र आ जाता है इंसान के अंदर समटाइम्स, और जज्बातीपन जो होता है, जो एग्रेशन होता है, वो खत्म होकर टॉलरेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है, पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। शहीद, कब पता चला कि एक अच्छे बॉक्सर बन सकते हो? ये बात तो मेरे वालिद साहब ने मुझे आज से 2 साल पहले ही की थी। तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि वालिद साहब जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, मैं बना ही बॉक्सिंग के लिए हूँ? मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि मैं अभी तक इस चीज़ को लाइट ले रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बॉक्सिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे वालिद साहब का एक जुमला था कि तुम्हारे अंदर टेक्निक इतनी ज़्यादा है, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेमिना पे काम कर। क्योंकि बॉक्सिंग जो है ना, मेरे वालिद साहब एक जुमला कहते हैं, और ये जुमला मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगा, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी बोलूँगा। वो कहते हैं तुम एक चैम्पियन के बेटे हो, लेकिन रिंग जो है ना वो किसी के, हम उर्दू वाली एक ज़बान में बोलते हैं ना, रिंग किसी के बाप का नहीं है, बिल्कुल ठीक है? तो वहाँ पर आपने अगर जाना है तो मेहनत करके जाना है। अगर तुम्हारे, अब तुम चैंपियन के बेटे हो, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें चैंपियन वैसे ही बना देता। सही बात है, लेकिन बगैर लड़े बन जाते। बगैर मेहनत के तुम कर ही नहीं सकते, मेहनत करनी पड़ेगी। पुलिस अक्सर मुझे फाइट से 2 महीने पहले फ्री कर देती है फ्रॉम ड्यूटीज एंड एवरीथिंग। अच्छा, तो मैं सपोर्ट होती है जी इस बिल्कुल लेवल की। जी, तो मैं जब ट्रेनिंग के लिए एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं फजर की नमाज के बाद सो जाता था, तो अब्बा आते थे, पानी मुझ पे डाला और कहते थे ये क्या कर रहे हो तुम्हें जिस काम के लिए छोड़ा गया वो काम करो। तो हेड्स ऑफ ट्रेम, जितने वो सिंसियर मेरे साथ हैं, मेरे ख्याल में मेरे बाकी जो 3 भाई हैं वो सोचते होंगे कि यार मतलब उन्होंने हो सकता है अब्बा के लाडले भी हो गए ना, क्योंकि सेम प्रोफेशन है, फिर वो कोच भी बन गए तुम्हारे, बिल्कुल ऐसे ही है। मेंटोर भी वही होंगे। और मैं घर का बड़ा की वजह से भी वो ज़्यादा मुझे वो करते हैं। हो सकता है उन्होंने कोई स्पार्क देखा हो मेरे में, तो वो चीज़ अब मुझे नज़र आ रही है कि वालिद साहब एक जो कहते थे कि तुमने जितनी तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है उतना तुम ट्रेनिंग करते नहीं हो, तुम ट्रेनिंग करोगे तो तुम वर्ल्ड चैंपियन भी बनोगे। तो इसलिए अब मेरा ड्रीम, नहीं, इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ है शहीद तुम्हारी कि वर्ल्ड चैंपियन भी बनो। शहीद, एक सवाल है, इनामात की बौछार तो हो जाती है और इनामात अनाउंस भी कर दिए जाते हैं, तो खुशी होती है, वो मिलते हैं इनामात फिर, या डिले हो जाते हैं, काफ़ी ताख़ीर हो जाती है उनमें? देखें जब शुरू में इनामात के ऐलान वगैरह होते रहे तो खुशी होती थी, लगता था कि मिलेंगे, लेकिन अब होते हैं तो इट्स नॉर्मल फॉर मी। और मिलना होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं मिले तो कोई इशू नहीं है। अभी तक जो अनाउंस हुए हैं वो मिले हैं? मेरे ख्याल में अभी तक कोई भी नहीं मिला। मैं सिंध गवर्नमेंट और इन सब की बात कर रहा हूँ, मुझे कोई इनाम आज तक नहीं मिला, लेकिन मुझे सपोर्ट जिस तरीके से है सिंध पुलिस की, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। और ये सबसे बड़ा इनाम है कि आईजी साहब ने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि सिंध पुलिस के सिंध गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब, उन सब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। उन्होंने प्राइवेट कंपनी से रिक्वेस्ट की, मैं अभी तक 13 फाइट्स खेल चुका हूँ, ये 13 फाइट्स इसी तरीके से आई हैं। माशाल्लाह। कभी नासिर हुसैन शाह साहब ने कह दिया, कभी सईद गनी साहब ने कह दिया, तो ये इसी तरीके से आया है और उम्मीद है कि अच्छा, आपसे पहले जो शख्स बैठे हुए थे, हैदर हुसैन, हॉकी के बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि सिंध हुकूमत स्पोर्ट्स पर काफ़ी नज़रें लगा के बैठी हुई है और एक अच्छा सपोर्ट करती है स्पोर्ट्समैन को। इज़ दैट ट्रू? यस, ये मैंने जिन 2 मिनिस्टर्स के नाम लिए हैं, सईद गनी और नासिर हुसैन शाह जी, इन दोनों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं किसी और के पास अभी तक गया नहीं हूँ, जाऊंगा तो उम्मीद है ज़रूर कोई ना कोई सपोर्ट करेगा। पर नहीं, काफ़ी सारे मिनिस्टर हैं, शर्जील मेमन भी हैं, तो वो भी स्पोर्ट्समैन को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और आजकल मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। शहीर, कोई पैगाम देना चाहोगे यंगस्टर्स को? यू आर ऑल्सो यंग माशाल्लाह, और ये इतना बोझ फतूहात का उठाना एक कमज़ोर बंदा नहीं उठा सकता, सो यू आर ए स्ट्रॉन्ग मैन टू कैरी दीज बेल्ट्स। कोई पैगाम देना चाहोगे यंगस्टर्स को? क्योंकि यंगस्टर्स बड़े मायूस नज़र आते हैं, कहीं हुकूमती सपोर्ट नहीं होती, कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं होती, कहीं पर आपका मोराल डाउन करते हैं, लेग पुलिंग होती है, आपके जो दोस्त अहबाब होते हैं कि यार अगर स्पोर्ट्स खेलेगा तो घर कैसे चलाएगा, ब्रेड एंड बटर कैसे आएगा, कल को शादी होनी है, बच्चे होने हैं, या एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, तो वो परेशान कर देते हैं, आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं कि यार जब कमाओगे नहीं तो कैसे होगा। तो उनके लिए क्या पैगाम दोगे तुम? जी देखें,
लेग पुलिंग और ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये नहीं होती तो वो कहते हैं ना कि मीठे के साथ अगर थोड़ा सा तीखापन ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा बहुत चलता है, चटपटा ज़रूरी है। और आपको मैं अगर बताऊं, सचिन तेंदुलकर जो इंडियन क्रिकेटर हैं, मैं उनको भी बड़ा फॉलो करता हूँ क्योंकि वो लेजेंड हैं क्रिकेट के। वो आए थे तो छोटी हाइट के थे, उस वक्त वेस्ट इंडियन ये बड़े बड़े 6-6 साढ़े 6 फीट के फुटबॉलर होते थे, होते थे और काली वो आंधी कहलाते थे। बिल्कुल उनकी सारी बॉल ना यहाँ से गुजरती थी सर के ऊपर, तो उनकी तो उनको नॉर्मल बॉल बाउंसर होती थी। वो जब अपने पहले ट्रायल देने गए थे 15-16 साल की उम्र में, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था और उन्हें ये कहा था कि आपकी हाइट छोटी है, आप क्रिकेट के लिए बने ही नहीं हो। और उन्होंने साबित किया कि मैं क्रिकेट का खुदा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखें कि आपको हर तरफ से रिजेक्ट, मेरे वालिद साहब अक्सर कहते हैं कि मुझे वो अक्सर ताना मारते हैं कि तुम टैलेंटेड हो बट अ गाय हु इज़ डिसिप्लिन विल बीट यू। तो डिसिप्लिन जो है, अगर आप सिर्फ अपने काम पे फोकस रखें, छोटी छोटी कंकरियां पत्थर तो हर कोई मारता रहता है, आप फोकस रहें, डिसिप्लिन रहें और कंसिस्टेंट रहें, आप लगे रहें, मतलब लगे रहें। और मैं भी तो इसी तरह था, मेरे पास ऐसा वक्त था, मेरे पास, जब मैं लियारी में फ़ाइट खेलने जाता था तो मेरे पास बस का किराया नहीं होता था। हम कोशिश करते थे, बस में चढ़े, बस वाले को कहते थे यार हमने सदर जाना था, तो आप लियारी ले आए, फिर वो गुस्सा करके डांटता था, हम उतर जाते थे भाग के। तो ऐसा वक्त था, आज अल्लाह का शुक्र अच्छा, है। मैं बस की छत पर बैठ जाया करता था, किराया बच जाता था। अक्सर ऐसा भी करते थे हम। तो ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है और फोकस रहना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते बनाता है। बस कुछ लोग होते हैं जो दिल तोड़ के साइड पर जाते हैं, यार छोड़ो इसको, छोड़ो, मार्केटिंग के काम में लग जाते हैं या कुछ और में लग जाते हैं, लेकिन अपने काम से रिलेटेड काम नहीं करते। मैं स्पोर्ट्समैन की वैसे, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं किसी और काम, फील्ड जिस फील्ड में भी हैं उसमें फोकस रहें, इंशाल्लाह रास्ते जो है वो अल्लाह पाक खुद बनाते हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, ये अगर आप देखें मास्टर शॉट के अंदर ये बेल्ट्स हैं, बड़ी खूबसूरत बेल्ट्स हैं। एक बेल्ट में ज़रा अपने पास इसको, बड़ी भारी किस्म की ये बेल्ट है, लेकिन ये देखें आप, ये फ़ख्र है इस मुल्क का। ये जो यंगस्टर्स हैं, ये जो WBA एशिया की बेल्ट है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ कि शहीद और शहीद जैसे बहुत सारे लोग, स्पोर्ट्समैन, जिनको जो इनामात अनाउंस किए जाते हैं, खुदा ना, मेरी एक गुजारिश है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन इनामात को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, ताकि ऐसे स्पोर्ट्समैन का जो मोराल है वो और हाई होता जाए, डाउन ना हो। ठीक है, उसमें टैक्स कटौती होती है, चीज़ें होती हैं हों, लेकिन अगर एक शख्स मेहनत कर रहा है और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते वो फतूहात लेकर आ रहा है, जंग लड़कर आ रहा है और आपके सियासी और जो पड़ोसी हरीफ हैं उनको हरा कर आ रहा है, तो ऐसे लोगों को बड़ा सपोर्ट करना चाहिए। और जो दूसरे गेम्स हैं, आज प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था, जो दूसरे गेम्स हैं क्रिकेट से हट कर, उनके लिए आप एकेडमीज़ बनाएँ, उनके लिए आप फंड्स रखें, उनको आप प्रमोट करें। तो मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप ओलंपिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे, क्योंकि इस पाकिस्तान के अंदर जो जवान है उसका जज्बा आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, दीद नहीं है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ 10 बजे से 11 बजे, और ये वो वक्त होता है जिस वक्त घर की ख़वातीन और कुछ मर्द हजरात भी सुकून से बैठकर टॉपिक सुनते हैं, और कुछ जल्दी में भाग जाते हैं ऑफिस, तो उनके लिए हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, कल फिर हाजिर होंगे।